मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुर्तज़ा शाह से कि वो इस जलसा योम जमहूरिया की इब्तदाई मंजिल तिलावत कलाम पाक से शुरू करे। जनाब मुर्तज़ा शाह कश्मीरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्ज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
आइए मैं सबसे पहले बड़ी अदब व एहतराम से गुज़ार हूँ हमारे प्रिंसिपल अली जनाब मौलाना अफजाल साहब से कि वो हमारे मेहमान खुसूसी अली जनाब मौलाना मुमताज़ुल उलमा सैयद सैफ अब्बास साहब का खैर मुक़द्दम करे। मैं गुज़ार हूँ जनाब अफजाल साहब से कि हमारे मेहमान खुसूसी का खैर मुक़द्दम करे। फूलों के ज़रिए आप हज़रात एक ताली बजाएं उनके इस्तक़बाल के लिए। और अब गुज़ार हूँ जनाब अकील अब्बास जैदी से कि वो भी हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तक़बाल करे। आप हज़रात फिर से एक दफ़ा ताली बजाइए। और हमारे मेहंदी मैं गुज़ार हूँ जनाब मेहंदी अली ख़ान साहब से कि वो भी हमारे मौलाना सैफ अब्बास साहब का खैर मुक़द्दम करे। आप हज़रात खैर मुक़द्दम करे। आप हज़रात एक दफ़ा उनके इस्तक़बाल के लिए फिर से ताली बजाएं। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब अकील अब्बास साहब जैदी से कि वो हमारे असातीज़ का फूलों के ज़रिए इस्तक़बाल करें और उन्हें फूल दें। जनाब अफजाल प्रिंसिपल हमारे जनाब प्रिंसिपल मौलाना अफजाल हुसैन साहब, अली जनाब मौलाना शबीउल हसन साहब क़िबला, अली जनाब मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब, इफ्तिखार हुसैन साहब, अली जनाब मौलाना काजिम वाहिदी साहब, अली जनाब मौलाना नफीस अख्तर साहब, अली जनाब मौलाना सुहेल अब्बास साहब जैदी, अली जनाब मौलाना नासिर अब्बास मेहंदी साहब, अली जनाब मौलाना इब्न अब्बास साहब क़िबला, एक बार फिर से ताली आप लोग बजाइए। मंदिर से बाद में पढ़ा कर उस्ताद को बुला ले। एक नज़्म पेश करता हूँ 26 जनवरी के हवाले से कि भारत की आन बान है 26 जनवरी, भारत की आन बान है 26 जनवरी, जमहूरियत की ज़बान है 26 जनवरी। इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसे बदन में जान है 26 जनवरी। इसका वजूद हिंद में ऐसा वजूद है जैसा बदन में जान है 26 जनवरी। बादल छटे गुलामी के सब ने यही कहा, आज़ाद साहिबान है 26 जनवरी। समात कीजिएगा, इतने हुए शहीद वतन गिन न पाए हम, ऐसा तेरा बयान है 26 जनवरी। और पेश करता हूँ कि शामिल सभी का खून है इसके हुसूल में, शामिल सभी का खून है इसके हुसूल में, कुछ ऐसी दास्तान है 26 जनवरी, कुछ ऐसी दास्तान है 26 जनवरी। मैं इन्हीं अशार के साय में गुज़ार हूँ जनाब इमरान हुसैन बनारसी से वो तशरीफ़ लाए और इस पुरमौके पर कुछ गीत पेश करें। जनाब इमरान बनारसी। नज़्म समात फरमाएं। ये नफ़रतों के महल गिराओ, ये नफ़रतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ।
समाज ऐसा बनाओ जिसमें मिले ना किरदार नफरतों के, मिले ना किरदार नफरतों के। जो जुल्मतों को बढ़ा रहे हैं, मिटे वो आसार नफरतों के, मिटे वो आसार नफरतों के। मोहब्बतों के दिए जलाओ, मोहब्बतों के दिए जलाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ज़मीं पे बिखरे हुए हैं हर सू फरेब मकरोर या के पैकर, फरेब मकरोर या के पैकर। चलो न नक्शे कदम पे उनके, बनो खुलूसो वफा के पैकर, बनो खुलूसो वफा के पैकर। वक़ार इंसानियत बढ़ाओ, वक़ार इंसानियत बढ़ाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। सब हिंदू मुस्लिम है भाई भाई, के खून सबका है एक जैसा, के खून सबका है एक जैसा। लहू भी यकसा वतन भी यकजा, तो दहशतों का ये दौर कैसा, तो दहशतों का ये दौर कैसा। अमन में आओ गले लगाओ, अमन में आओ गले लगाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। गरज बरसती हो जिसका हासिल, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। गरज परस्ती हो जिसका हासिल, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। जो दूसरों के न काम आए, वो आदमी आदमी नहीं है, वो आदमी आदमी नहीं है। उजड़ने वालों के घर बसाओ, उजड़ने वालों के घर बसाओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयाम इंसानियत सुनाओ। यहाँ जो पहले नहीं हुए थे, वो आद आज, वो आद से आज हो रहे हैं, वो आद से
आज हो रहे हैं। ये ना खुदा कैसे ना खुदा है जो कश्तियों को डुबो रहे हैं, जो कश्तियों को डुबो रहे हैं। उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। ये नफरतों के महल गिराओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। जो सो रहे हैं उन्हें जगाओ, पयामे इंसानियत सुनाओ। पेश करता हूँ कि ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने। ए काश, समात कीजिएगा, ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। ए काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सुल्तान सल्लमऊ से वो आए और अपना कलाम पेश करे। जनाब सुल्तान सल्लमऊ मंगलौर से। हजरात सामाइन का अस्सलाम वालेकुम। चंद शेर योम जमहूरिया के हवाले से। हर शख्स की ज़ुबान है 26 जनवरी, हर शख्स की ज़ुबान है 26 जनवरी, हिंदुस्तान की जान है 26 जनवरी। हर शख्स की ज़ुबान है 26 जनवरी, हिंदुस्तान की जान है 26 जनवरी। दिल की नज़र से देख लो ऐ साकिनान हिंद, दिल की नज़र से देख लो ऐ साकिनान हिंद, अज़मत का आसमान है 26 जनवरी। दिल की नज़र से देख लो ऐ साकिनान हिंद, अज़मत का आसमान है 26 जनवरी। ये है वतन के सारे मुजाहिद की आबरू, ये है वतन के सारे मुजाहिद की आबरू, आज़ादी का निशान है 26 जनवरी। ये है वतन के सारे मुजाहिद की आबरू, आज़ादी का निशान है 26 जनवरी। उसने हर एक दिल को किया है सकून अता, उसने हर एक दिल को किया है सकून अता, आवाज़ हर मकान है 26 जनवरी। उसने हर एक दिल को किया है सकून अता, आवाज़ हर मकान है 26 जनवरी। हर कौम इसके साए में सोती है चैन से, हर कौम इसके साए में सोती है चैन से, उल्फत का साएबान है 26 जनवरी। हर कौम इसके साए में सोती है चैन से, उल्फत का साएबान है 26 जनवरी। भारत के मुल्क कौम की कश्ती के वास्ते, भारत के मुल्क कौम की कश्ती के वास्ते, बेमिसल बादबान है 26 जनवरी। भारत के मुल्क कौम की कश्ती के वास्ते, बेमिसल बादबान है 26 जनवरी। दी है पनाह इसने हमें जुल्म जबर से, दी है पनाह इसने हमें जुल्म जबर से, एक अमन का मकान है 26 जनवरी। दी है पनाह इसने हमें जुल्म जबर से, एक अमन का मकान है 26 जनवरी। हिंदुस्तान के सारे जियालों से पूछ लो, हिंदुस्तान के सारे जियालों से पूछ लो, एक अज़्म की चट्टान है 26 जनवरी। हिंदुस्तान के सारे जियालों से पूछ लो, एक अज़्म की चट्टान है 26 जनवरी। जितनी भी इसकी कद्र करें हम वो सब है कम, जितनी भी इसकी कद्र करें हम वो सब है कम, हम सब का पासबान है 26 जनवरी। हम सब की पासबान है 26 जनवरी। कैसे ना इसकी खुशियों पे नाजा हो हम शमीम, कैसे ना इसकी खुशियों पे नाजा हो हम शमीम, फूलों का एक जहान है 26 जनवरी, फूलों का एक जहान है 26 जनवरी। अब जो शहीद हमारे वतन के लिए अपनी जान दे चुके हैं उनके लिए पेश करता हूँ कि आन भी कर दी हमने इस वतन के वास्ते, आन भी कर दी हमने इस वतन के वास्ते, शान भी कर दी हमने इस वतन के वास्ते। आन भी कर दी हमने इस वतन के वास्ते, शान भी कर दी हमने इस वतन के वास्ते, कतरा कतरा बहा दिया वतन के वास्ते, एक बूंद ना बचा इस तन के वास्ते, एक बूंद ना बचाई इस तन के वास्ते, कुर्बानियों से पाई है हमने आज़ादियाँ, जान भी कर दी इस वतन के वास्ते। आइए अब मैं गुजार हूँ जनाब रईस अब्बास से, वो तशरीफ लाए। आप हजरात उनके इस्तकबाल में सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। In the name of Allah, who is most grateful and superpower, honorable Chief Guest and Principal
and all staff members and of our teachers. And my dear brothers, Salamun Alaikum. Today is 26th January 1946. 26th January. This is a day for all of us. This is a day for all of us to celebrate and honor our nation. This is a day to remember and the sacrifices of freedom fighters whose efforts give us independence, to celebrate, to sacrifices, whose efforts give us independence and created our republic. However, the Constitution of India and became of India on 15 August 1947 British rule. Since in the come into force 26 January 1950. Since to celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizens of the country have the right to elect its leaders to lead the country. Our country has developed a lot after we got independence from British in 1947, but our country is also facing some problems like the terrorism, inequality, unemployment, corruption. Lord, us all pledge today to do inequality and making our country. This is the best country of the world. Thank you, all of you. साहब, अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अकील मारूफी से वो तशरीफ़ लाए और आपके सामने अपना कलाम पेश करें। जनाब अकील मारूफी साहब, क़िबला। बिस्मिल्लाह वल्लाहुल हम्द वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन, अम्मा बाद। बुज़ुर्गान मज़हब व मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व असातिज़ा किराम, सलामुन अलैकुम। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पर हर साल मनाया जाता है और हर साल की तरह से इस साल भी हौज़ इल्मिया अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि इसी रोज़ मुरतब करदा आइन नाफिजुल अमल किए गए थे। और इससे कबल हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया था। ये बात हकीकत है कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी में आज़ाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। बेशक इसी दिन गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद वग़ैरह जैसे अज़ीम रहनुमाओं की क़यादत में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और अलबत्ता हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज़ादी को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान के हर समाज, हर मज़हब, हर कौम और तमाम मिल्लतों ने मिलजुल कर क़ुरबानी पेश की। ये उनकी मुश्तरका क़ुरबानी का नतीजा है कि आज हमारे सामने एक आज़ाद हिंदुस्तान मौजूद है।
और ये क़ुरबानी तभी मुमकिन हुई जब सारी कौम मुत्तहिद हो गई, और ये क़ुरबानी तभी मुमकिन हुई जब सारी कौम मुत्तहिद हो गई। जिस तरीके से एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ कि जिस तरीके से टू व्हीलर गाड़ी अपने बग़ैर दो पहिए के नहीं चल सकती, या फोर व्हीलर गाड़ी बग़ैर अपने चार पहिए के बगैर नहीं चल सकती, इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी की गाड़ी भी बग़ैर इत्तेहाद के और बग़ैर यूनिटी के नहीं चल सकती। दो मिसरे मुलाज़ा करें कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम। और मैं इससे कबल एक शायर को बुलाऊं, 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदीशा जवाल ना हो। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदीशा जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो, यहाँ ख़िज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। आइए मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब ज़फ़र अब्बास से, वो तशरीफ़ लाए। आप हज़रात उनके इस्तक़बाल में सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहस सादात व अय्युहल अखुल अकारिम व असातीज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिन बवाइसिल फ़रह व सुरूर अन्नना नहज़ुरुल हफ़लतल अज़ीमा बिमुनासिबत ईदुल जमहूरिय्यह हिंद। फ़हाज़ल यौम यौमुस सादिस वल इश्रीन मिन शहर यनायर युज़क्किरुना तंसीक़ तरतीब तनफ़ीज़ुल क़वानीनिल आम्मतिल आदिला अल मुसाविया लिजमीइल मवातिनीन, व युज़क्किरुना अयज़न उज़हियतु अब्ताल अल्लज़ीना ख़ाज़ू अल्लज़ी तफ़ानु फ़ी तहरीर वतनिनल गाली मिन बराथनिल इंक्लीद। फ़शुक्रन बल अल्फ़ शुक्रिन लिल अब्ताल लिल क़वानीनिल आम्मतिल आदिला व शुक्रन लिल अब्ताल अल्लज़ी ख़ाज़ू फ़िल मआरिकति ज़िद्दल इंक्लितरा। इक्तफ़ी बिहादिल कलमात, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मैं अल्लामा इक़बाल के एक कलाम को पेश करना चाह रहा था, लेकिन इसीलिए मैंने अपने तकरीर को मुख्तसर कर दिया, और फिर वो कलाम मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं तराना हिंदी पढ़ना चाह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासबां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा।
गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रश के जिना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को, मालूम क्या किसी को, दर्द नेहा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब ज़फ़र अब्बास साहब क़िबला कश्मीर से। मैं एक मेहमान को आवाज़ देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं जनाब अकील अब्बास ज़ैदी से गुजारिश करता हूँ कि उनको वेलकम करे और उनका फूलों से इस्तकबाल करे। सुनिए जी क्या इस्तकबाल। जनाब अकील अब्बास ज़ैदी साहब, आप हज़ार तालियाँ बजाएं उनके इस्तकबाल में। ज़ोरदार तालियाँ एक बार फिर से। अब मैं गुज़ार हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपना कलाम पेश करें। आप हज़रात फिर से एक बार उनके इस्तकबाल में तालियाँ बजाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं मेहमान नहीं, मैं अपने घर में आई हूँ और मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जनाब का और आप सबका, जो आपने मुझे भी याद रखा और अपने भाई अकील अब्बास ज़ैदी साहब की। मुझे यहाँ बड़ा अच्छा लगा, कैसे नौनिहाल बैठे हैं प्यारे प्यारे से, और ऐसे गुरु जिसको मिल जाएं तो जो अंधेरे से जो उजालों की तरफ दिखाए, जो एक ज्ञान दे। विद्या दान सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़ के कोई दान नहीं है। और तालीम, जिसको हमारे मौला ने भी कहा है कि तालीम के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो आप जाइए, आप जाइए, और हर कुर्बानी भी देनी पड़े। और मैं अपना एक छोटा सा तारुफ मैं ज़रूर करवाना चाहूँगी और ज़रूर कहती हूँ, हमारी संगीत की दुनिया से और अदबी दुनिया से ताल्लुक़ है। जो मेरी वालिदा हैं, देखिए माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, वो ही उन्हीं के घराना एक बहुत बड़ी बात होती, संस्कार मिलते हैं उससे। और मेरी जो वालिदा हैं वो स्वामी हरिदास जी, तानसेन बैजू बाबरा के जो गुरु थे, स्वामी हरिदास जी की डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, वंशजा हैं, और जिनकी गोद में हमारे कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजैया उनकी गोद में बैठ के गायन सुनते थे। तो हमारे बुज़ुर्गों के घर के आंगन में देवता आते थे, देवता अवतरित हुए हैं, मैं उससे ताल्लुक़ रखती हूँ। और मेरे पिताजी आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। तो हमें तो संगीत तो विरासत में मिला है। और मैं मलका गज़ल, मलका ठुमरी बेगम अख्तर साहिबा की मैं शागिर्दा हूँ। और इस गणतंत्र दिवस पर
आज़ादी में सबने खून बहाया है, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और एक बात मैं अपने अकील भाई के लिए मैं ये कहूँगी कि चारों तरफ इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और यही गुहार रहती है कि हम तो जैदी सर से पढ़ते हैं, हम तो जैदी सर से पढ़ते हैं, हम तो जैदी सर से पढ़ते हैं। इतना बड़ा इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और मैं तो चाहती हूँ, मैं दुआ गो हूँ कि इतना बड़ा इनका एकेडमी एक खुले कि लोग और उससे फ़ायदा उठाएं, एजुकेशन हासिल करें। और आप लोग तो सब करते हैं, ऐसा माहौल एटमॉस्फेयर बनाने में आप सबका, हमारे अहले खैरत अहले फ़न बैठे हैं, इनका जवाब नहीं। और मैं इस समय एक अहले बैत के घराने की मैं पुजारन हूँ। लोग मुझे मौला की जोगन कहते हैं, ये लक़ब दिया है, आखिर ये उसी ने अता किया है। एक शेर सुन लीजिए बच्चों, एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि कितना हसीन फूल हो, कितना हसीन फूल हो, कैसी भी हो महक, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने, कुछ भी नहीं गुलाब की खुशबू के सामने। अरे छेड़ो न जिक्र हज़रत यूसुफ के हुस्न का, छेड़ो न जिक्र हज़रत यूसुफ के हुस्न का, हुस्नो जमाल अकबरे गुलरू के सामने। देखिए, अक़ीदा मानो तो पत्थर, नहीं तो शंकर। और आपसे बताएं, अक़ीदा बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा बेटा खुद अहले बैत का पुजारी है, और माशाअल्लाह नहजुल बलागा में खूब धारा प्रभा मौला अली पर अंग्रेज़ी में बोलता है। और उसको ये ज़ौक़, ये मेरी तरफ से, जब उसने देखा कि मैं मौला इतनी ज़्यादा, मैंने बचपन से इसको पढ़ा है, समझा है, समंदर में गोता लगाना कोई मजाक नहीं है। और के अशार कुछ पढ़े थे जो मौला की शान में, अशार कुछ पढ़े थे जो मौला की शान में, अरे खुशबू बसी हुई है अभी तक ज़बान में, खुशबू बसी हुई है। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली अदरिकनी वाजिल फराजहूं। और नबी के नूर से नूर खुदा से मिलती है, नबी के नूर से नूर खुदा से मिलती है वो रोशनी जो हमें करबला से मिलती है, वो रोशनी जो हमें करबला से मिलती है। ना आंधियों से बुझेंगे चराग अश्के अज़ां, अने इन्हें ज़ियाओं में तेज़ी हवा से मिलती है, इन्हें ज़ियाओं में तेज़ी हवा से मिलती है, हवा से मिलती है, इन्हें ज़ियाओं में तेज़ी हवा से मिलती है। और रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे, रुलाने आती है याद हुसैन रोज़ मुझे। मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं, मैं वो नहीं जो मुहर्रम का इंतज़ार करूं। और यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गई थी मैं, अरे करबो बला को देख के नीयत बदल गई। और ज़िक्र हुसैनी में थकती नहीं है, ज़िक्र हुसैनी में ये ज़बां थकती नहीं है, ज़िक्र हुसैनी में ये ज़बां। घुट्टी में अश्क गम को पिलाती रही है माँ, घुट्टी में अश्क गम को पिलाती रही है माँ। और कानों में दी है वालिद ने नौहे की वो अज़ां, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान में नाम है। ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम है, ये ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम है। और आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ज़माना है, तो हमारे अहले बैत के घराने की हमारी 4 साल की नन्ही सी शहज़ादी जनाब सकीना ने, देखिए क्या हौसला, और जनाब ज़ैनब ना होती तो इस्लाम ना ज़िंदा होता। इस्लाम को ज़िंदा रखने वाली जनाब ज़ैनब हैं। और देखिए कि गर सब्र की मंजिल हो तो सरवर हैं सकीना,
गर सब्र की मंजिल हो तो सरवर हैं सकीना, आ जाए अगर गैस तो हैदर हैं सकीना, आ जाए अगर गैस तो हैदर हैं सकीना। और ये देखिए कि सब लोग हाथ उठा के इस पे हमारे शेर को आप लोग हौसला बढ़ाइए। ये देखिए क्या कहा है कि खिलकर मुरझा कर जो खिलते, खिलकर जो मुरझाते हैं वो फूल और हैं लेकिन, देखिए लेकिन को कहाँ डाला है, खिलकर जो मुरझाते हैं वो फूल और हैं लेकिन, अरे मुरझा कर जो खिल जाए वो गुलेतर हैं सकीना। वो गुलेतर हैं सकीना। ये जनाब सकीना हैं, 4 साल की नन्ही सी शहजादी क्या क्या जुल्म नहीं सहे, ये देखिए। और थक के लिखना ही पड़ा मुअर्रिख को अपनी ही कलम से, थक के लिखना ही पड़ा मुअर्रिख को अपनी ही कलम से, इस्लाम में दीन हक का मुक़द्दर है सकीना, इस्लाम में दीन हक का मुक़द्दर है सकीना, मुक़द्दर है सकीना। और आपसे बता दूं, ये मदरसे, ये तालीम आप लोग देने वाले और आप लोग ऐसे बच्चे लेने वाले, बग़ैर ज़रिए के, बग़ैर वसीले के कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम तो वसीला ज़रूरी है ना, गुरु ज़रूरी है ना। तो एक बड़ा बेशकीमती शेर मैं आपको सुना रही हूँ, इसको बच्चों ज़रूर याद रखिएगा कि अकेले आप नहीं कुछ कर सकते हो। आप चाहो, गंगा को भी पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथी प्रयास अटेम्प्ट करना पड़ा था, कितनी तपस्या करनी पड़ी थी, कितना सब करना पड़ा। तो आप लोग सुन लीजिए कि कहा है कि खुशबू को चाहत होती है बिखर जाने की, खुशबू को चाहत होती है बिखर जाने की, मगर सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या है, खुशबू को चाहत होती है बिखर जाने की, मगर हवाओं से रिश्ता किए बगैर ये मुमकिन भी नहीं। बगैर गुरु के कुछ ना मिलेगा। ऐसे उधर उधर भटकता फिरता है इंसान, ये भी उसका करम है, उसकी अता है, जो अगर गुरु सही मिल जाए तो हर रास्ता गुले गुलजार है, हर रास्ता गुले गुलजार है। और मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर, हालांकि मुझे ताख़ीर हो गई, मैं माजरत चाहती हूँ। 1 घंटा तो ढूंढने में लग गया। किसी शख्स ने कहा उधर है और कभी इधर है। अरे हमने कहा भैया, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी यहाँ देखा, कभी वहाँ देखा, अली ही अली नजर आए जिधर जिधर देखा। अली ही अली नजर आए जिधर देखा। और सुन लीजिए, मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, अभी मैं हुसैन डे गई थी बेंगलोर में, इंटरनेशनल प्रोग्राम था, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे, कलवे रुशैद साहब थे और आपके बड़े बड़े सब थे, बहुत उम्दा 25,000 का मजमा था। माशाअल्लाह क्या हुसैन डे मनाया जाता है। मेरे जोशे अकीदत ने कहा तकरीर से पहले, ज़बां को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले, ज़बां को पाक कर ले मिदहते शब्बीर से पहले, और फरिश्तों आओ ला के रख दो आप कौसर आफ्ताब में, फरिश्तों आओ आके लग दो आप कौसर आफ्ताब में। अरे वज़ू करना है मुझको मिदहते शब्बीर से पहले, वज़ू करना है मुझको मिदहते शब्बीर से पहले। और जाने नबी हैं दिल बरे हैदर हुसैन हैं, जाने नबी हैं दिल बरे हैदर हुसैन हैं, यानी फजीलतों का समंदर हुसैन है, यानी फजीलतों का समंदर हुसैन है। और पेशानियाँ हुसैन को चूमे न क्यों रसूल, पेशानियाँ हुसैन को चूमे न क्यों रसूल, इस्लाम में दीन हक का मुक़द्दर हुसैन है, इस्लाम में दीन हक का मुक़द्दर हुसैन है। और मैं इसके साथ ही मैं बैठती हूँ, हालांकि मैं तो ऐसी दीवानी हूँ कि 10 रातें भी सुनने को मिले तो अल्लाह के करम से मौला ने इतना अता किया है कि 10 दिन आप नया सुनेंगे। मुझे इतना मुताला किया है, इतना उसने अता किया है, मेरी क्या औकात है। अंत में एक शेर के साथ मैं बैठती हूँ
कि मेरी क्या औकात थी ऐसी, मेरी क्या औकात थी ऐसी, ये तो मेरी किस्मत लाई है। आप लोगों के उसमें मैं शान में कि मेरी क्या औकात थी ऐसी, ये तो मेरी किस्मत लाई है। अरे मेरी मोहब्बत इस कूचे में सजदा करने आई है, मेरी मोहब्बत इस कूचे में सजदा करने आई है। और सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना समय आप लोगों ने दिया। और आइंदा भी मैं जनाब से यही कहूँगी कि मुझे भी याद रखा जाए। और मैं अपने अकील अब्बास जैदी भाई की बहुत बहुत मुझे और मेरा मैं क्या इनकी तारीफ़ करूं, एक गुण नहीं, दो गुण नहीं, सब गुण ही गुण हैं इनमें, ये भरे पड़े हैं। और खुदा से दुआ गो हूँ मैं कि इनकी ऐसी अच्छी एकेडमी, बड़ी स्तर पर लार्ज स्केल पर एक ऐसी एकेडमी खुले। ऐसे लोग, ऐरे खिलत, ऐरे फ़न, ऐसे गुरु नहीं मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और शुक्रिया बहुत। खुदा सलामत रखे कि किस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम की इन्होंने मदह की है, जबकि ये दूसरे मज़हब से हैं लेकिन जानती हैं कि हुसैन क्या है और अहले बैत क्या है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने बताया कि रसूल की जवानी और रसूल का हुस्न वाकई बिल्कुल हम शबीह पैगंबर थे। 4 मिसरे मेरी भी जहन में आ गए कि रोज़े आशूर मवर्रिख को ये लिखना ही पड़ा, हुस्न आखिर की यहाँ रजअत सानी देखी। रोज़े आशूर मवर्रिख को ये लिखना ही पड़ा, हुस्न आखिर की यहाँ रजअत सानी देखी। जिसने एक बार भी देखा तेरे अकबर को हुसैन, उसने 2 बार पैगंबर की जवानी देखी, उसने 2 बार पैगंबर की जवानी देखी। आइए अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजार हूँ हमारे मेहमान खुसूसी मुमताजुल उलमा आली जनाब मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब नकवी से वो आए और अपनी पुरनूर तकरीर से आपके कुलूब को मुनव्वर करे। जनाब सैयद सैफ अब्बास साहब नकवी, आप हज़रत उनके इस्तकबाल में मोहम्मद आले मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 26 जनवरी है और हमारे मज़हब में बहुत से त्यौहार हैं, ईद, बकरीद, 13 रजब, जितने भी त्यौहार हैं, ये सारे त्योहारों के साथ हमारे ऊपर लाजिम ये होता है कि जो हमारे अक़ीदे से रिलेटेड त्यौहार हैं उनको मनाएं। तो जो हमारे मुल्क से रिलेटेड 2 त्यौहार हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी, उसको भी उसी तरह से मनाएं जिस तरीक़े से हम ईद और बकरीद मनाया करते हैं। क्योंकि हमको आज हर एक की निगाह मदरसे की तरफ है, लेकिन वो निगाहें क्या हैं? मैं तो समझता हूँ उन निगाहों में सिर्फ फितना है, फतूर है, फ़िस्क़ है कि जो मदरसों की तरफ शक की निगाहें डाल रहे हैं। उनको मदरसों की हकीकत से आशनाई नहीं है कि मदरसा वो जगह है कि जहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत दीन और ख़िदमत वतन का जज्बा देकर तलबा को निकाला जाता है। अगर तारीख़ पढ़ी हो किसी ने तो उसको पता चलेगा कि मदरसे ने कितने लाल दिए हिंदुस्तान को, कौन कौन सी शख्सियतें, कौन कौन से लोग इसी मदरसे की देन है। हमें किसी को दिखावे के लिए नहीं करना है कि मैंने जैसे पहले कहा, जो हमारा अक़ीदा है, जो हमारा मज़हब है, उसी मज़हब के तहत भी ये आता है हमारे के यहाँ कि हम अपने वतन से मोहब्बत करें, वतन से हमारी मोहब्बत होना चाहिए। जब हम उस वतन की बात करेंगे तो वतन से मुताल्लिक़ जो 2 हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी, चाहे यौम आज़ादी हो या यौम जमहूरी हो, उसको भी हमें उसी अंदाज से मनाना है। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा कि जो लोग ये समझते हैं कि मदारिस में यौम जमहूरिया या यौम आज़ादी का जश्न नहीं मनाया जाता। क्योंकि आज अफसोस की बात तो ये है कि मुल्क उन लोगों को मिल गया जिन्होंने कुछ नफ़रतें फैलाने वाले भाषण दिए, कुछ ऐसी सियासत की कि जिससे दिलों को बांटा गया और कुर्सी फ्री में मिल गई।
अगर इन्होंने अपना लहू दिया होता इस मुल्क को तो पता चलता कि मुल्क की अजमत क्या है, मुल्क की शान क्या है, मुल्क का वक़ार क्या है। ये मुल्क किसकी मेहनत से है। आज जितने भी सियासी नेता बैठे हुए हैं, बताएं, अभी 2 दिन पहले एक मंत्री साहब बड़े जोश के साथ दे रहे हैं और वो अपने को सबसे बड़ा मुल्क का रखवाला, अपने को सबसे बड़ा मुल्क का हमदर्द, अपने को सबसे बड़ा मुल्क का रहनुमा कहने वाले, वो क्या कहते हैं कि अगर 100 करोड़ लोग संसद से और कोर्ट से मुंह मोड़ लें, ये आप जहनों में डालना क्या चाह रहे हैं। ये कहना कि 100 करोड़ लोग मुंह मोड़ लें अगर संसद से और कोर्ट से तो मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप लोगों को उन संस्थाओं से, उस संविधान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपका वतन परस्ती का नारा बेकार है। अगर वतन परस्ती का नारा लगाना है तो लगाइए कि जो भी हमारे संसद से चीज निकलेगी, जो भी हमारे कोर्ट से निकलेगी, जो हमारा संविधान कहेगा, हम उसका पालन करेंगे। आज संसद से और कोर्ट से मुंह मोड़ने की बात करना इस तरीके से अफसोसनाक है, निंदनीय है। जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है। याद रखिए, मंदिर जोश के साथ नहीं बन सकता है, होश के साथ बन सकता है। आज ये कहना कि साहब मुंह मोड़ के बनाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। चूंकि हिंदुस्तान में एक संविधान है। मैं इस मंदिर के मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, मैं उन नेताओं की सोच को बताना चाह रहा हूं कि जो अपने को मुल्क का सबसे बड़ा हमदर्द समझते हैं। लिहाजा हमको अपनी वतन परस्ती को किसी को दिखाना नहीं है। कौन हमको सर्टिफिकेट देगा? हम आवाज देते हैं, हम उन लोगों को ललकारते हैं कि जो वतन परस्ती की बात करते, तुम लेके आओ सर्टिफिकेट, हम चेक करेंगे तुम्हारी वतन परस्ती का सर्टिफिकेट। हम देखेंगे तुम में कितनी वतन परस्ती है, तुमने कितना लहू दिया है। आज वतन परस्ती की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की पसे पर्दा हिमायत की थी। आज वतन परस्ती की वो बात कर रहे हैं जिनने 50 सालों तक अपने ऑफिस के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया था। हमें उनको जवाब देना है। हम मदरसे के लोग, हम मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हम लोग वो हैं कि जिन्होंने हमेशा इस पैगाम को आगे बढ़ाया, क्योंकि हम दीनी लोग हैं, हम धार्मिक लोग हैं, हम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम लोगों ने जब भी अपने तालिब इल्मों को, अपने छात्रों को शिक्षा दी है तो दीन की शिक्षा दी है, और दीन की शिक्षा में सबसे पहले वतन परस्ती आती है। जहां इस्लाम की बात की जाती है, जहां अकीदे की बात की जाती है, वहां दीन में सबसे पहले वतन परस्ती। और वतन परस्ती ये है, वतन परस्ती ही ये है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के संविधान के लिए हर वो कोशिश करें कि ये बाकी रहे। हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि बहरहाल ये अकील अब्बास साहब जिन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया, और चूँकि बहरहाल परचम कुशाई और ये प्रोग्राम हर मदरसे में होता है, कोई अगर इसकी बात करे तो मैं समझता हूँ कि उसने अपने दिल में किसी कोने में भी कोई ऐसा गोशा रखा है बाकी कि जहाँ पर वतन की मोहब्बत उसकी नहीं है। लेकिन हमारे मदारिस के ऊपर उंगली उठाना सब बंद कर दें, क्योंकि ये समझते हैं कि मदरसा सॉफ्ट टारगेट है, कमज़ोर कड़ी है। लेकिन उनको नहीं मालूम है कि पूरी पूरी कौमें इन्हीं मदारिस से हैंडल की जाती हैं, इसी मदारिस से मरबूत होती हैं। क्योंकि किसी मदरसे में अगर 50 तालिब इल्म होते हैं तो वो 50 तालिब इल्म जब जाते हैं तो 50 इलाक़ों में चले जाते हैं, 50 शहरों में चले जाते हैं, 50 महलों में चले जाते हैं, तो उसके ज़रिए से वो एक बहुत बड़ा तबका मदरसे से जुड़ जाता है। बस हम इन अल्फाज के साथ अपने तालिब इल्मों को, बच्चों को ये मैसेज देंगे कि देखो, जहाँ भी रहो,
वहाँ अपने अक़ीदे की हिफाजत, अपने मज़हब की हिफाजत, अपने वतन की हिफाजत, इसमें मसरूफ़ रहना। हमेशा जज्बा ये रहे कि जिस तरीक़े से हमारा मज़हब हमें अज़ीज़ है, हमारा अक़ीदा हमें अज़ीज़ है, उसी तरीक़े से हमको हमारा वतन भी अज़ीज़ है। और हर उस शख्स को वो जवाब दें कि जो उनके वतन की तरफ गलत निगाह से देखे। ये हमारा मैसेज होना चाहिए, ये हमारे मदरसे का पैगाम होना चाहिए। हमारे तालिब इल्म आगे निकल कर इसी पैगाम को आगे बढ़ाएं कि हम जिस तरीक़े से अपने दीन की तरफ, अपनी शरीयत की तरफ कोई अगर गलत निगाह डालता है तो हम आवाज़ बुलंद करते हैं, उसी तरीक़े से अगर कोई हमारे वतन की तरफ भी गलत तरीक़े से कोई बात करे तो हमें उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद करना है, उसके सामने आकर खड़े हो जाना है अपने वतन की हिमायत में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मेहमान खुसूसी मुमताज़ुल उलमा जनाब सैयद सैफ अब्बास साहब की सेहत व सलामती के लिए मोहम्मद आले मोहम्मद पे एक दुरूद पढ़े आप हजरात मिलकर। चाम इसे पेश करता हूँ कि ना सख्त है ना है कड़वी ज़बान की मिट्टी। जैसे कि अभी मुल्क की बात हो रही थी कि ना सख्त है ना है कड़वी ज़बान की मिट्टी, बहुत ही शीरी है हिंदुस्तान की मिट्टी। ना सख्त है ना है कड़वी ज़बान की मिट्टी, बहुत ही शीरी है हिंदुस्तान की मिट्टी। हमीद बन के कहीं पर फजले हक महक रही है मेरे ख़ानदान की मिट्टी, महक रही है मेरे ख़ानदान की मिट्टी। मैं बड़े ही अदब व एहतराम से गुजारिश गुजार हूँ हमारे प्रिंसिपल आली जनाब मौलाना अफजल हुसैन काज़मी साहब से कि वो हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना मुमताज़ुल उलमा सैयद सैफ अब्बास साहब को उनको शाल पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। आप हज़रात उनके इस्तकबाल के लिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चार मिसर और पेश कर दो कि दुनिया में है भारत की ये पहचान तिरंगा। हमारा निशान है ना, हमारे मुल्क का निशान तिरंगा है कि दुनिया में है भारत की ये पहचान तिरंगा। रखता है ज़बां में अलग शान तिरंगा, रखता है ज़माने में अलग शान तिरंगा। हिंदू हो के मुस्लिम हो के सिख हो के ईसाई, देता है हर एक धर्म को सम्मान तिरंगा, देता है हर धर्म को सम्मान तिरंगा। और लहराता है चोटी पे हिमालय की हर एक दिन, है चारों दिशाओं का निगहबान तिरंगा। मैं इन्हीं अशार के साए में गुजारिश गुजार हूँ जनाब प्रिंसिपल अफजल हुसैन साहब काज़मी से कि वो शॉल पहनाकर हमारे मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करे। आप हज़रात उनके एक तालियां जोरदार मोहम्मद। एक और दफा जोरदार तालियां। एक दफा और तालियां मिलकर बजाएं। आइए अब हम इनामात की बात करते हैं। तो जिन हजरात ने यहाँ जो कलाम भी पेश किया और उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो भी किया, हम उन्हें इनामात तकसीम करना चाहते हैं। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब ज़फ़र अब्बास कश्मीर से वो आए और हमारे प्रिंसिपल साहब से इनामात हासिल करें। आप हज़रात उनके इस्तकबाल में ज़ोरदार तालियां बजाएं। अब गुजारिश गुजार हूँ जनाब मुर्तज़ा शाह वो तशरीफ़ लाए। जनाब मुर्तज़ा साहब। अब मैं गुजारिश गुजार जनाब अकील अख्तर साहब से, अकील अख्तर तशरीफ़ लाए। जनाब अकील अख्तर मारूफ़ी वो तशरीफ़ लाए। और अब गुजारिश गुजार हूँ जनाब इमरान बनार से कि वो भी तशरीफ़ लाए और अपना इनाम हासिल करें। आप हज़रात ज़ोरदार तालियां बजाते रहें। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब इमरान हुसैन बल्ती से कि वो भी आए और इनाम हासिल करें।
अब गुजारिश गुजरा हूं जनाब रईस अब्बास साहब से, वो भी आए कि अपना इनाम हासिल करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मौलाना साहब से पहले आप वही तो आइए, आपके बिना आजम साहब जनाब रईस अब्बास साहब। जनाब सुल्तान सल्लमहु आए और अपना इनाम हासिल करें। आप ज़्यादा तालियां पड़े इनके हौसले के लिए। अब मैं मीज़ान सल्लमहु से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आए और जनाब इफ्तिखार हुसैन साहब से अपना इनाम ले। जनाब मीज़ान, आप हज़ार जोरदार तालियां पड़ें। और नज़र मेहदी साहब आए, जनाब नज़र मेहदी मंगलोरी, इनके इस्तकबाल में भी ज़ोरदार तालियां। सैफ अब्बास कबीर, उनसे गुजारिश है कि वो आए। इनाम आजम साहब का भी, इनको भी इनाम, ये इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन हासिल की है। अच्छा इनाम में इमरान हुसैन बुला दिया। हाँ बुलाइए, ये इनाम के हवाले से बुलाया। आइए मैं हमारे मदरसे के बुजुर्ग तालीमी जनाब इमरान हुसैन बल्ती से गुजारिश गुजारूँ वो आए और अपना इनाम हासिल करें। ज़ोरदार तालियां। मैं गुजारिश गुजारूँ जनाब, बस ये कह रहा हूँ जो अभी मेहमान आए, मैं गुजारिश गुजार हूँ अकील अब्बास साहब से कि वो आए और उनका इस्तकबाल करें। आप हज़रात उनके इस्तकबाल के लिए ज़ोरदार तालियां। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां। जनाब शाहकार साहब आए और अपना बस। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सैयद साहब अब्बास साहब से कि 2 सर्टिफिकेट हमारे जो चैनल वाले आए हैं उनको तकसीम करें, हुसैनी चैनल और खदीजा चैनल। पहले मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब हुसैनी चैनल वाले वो आए और हमारे जनाब से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। आप जोरदार तालियां उनके इस्तेमाल में। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब खदीजा चैनल वालों से कि वो आए। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ सैयद साहब अब्बास साहब से कि वो हमारे असातीज़ को सर्टिफिकेट तकसीम करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब शबीउल हसन साहब किबला से, वो तशरीफ़ लाए। आप हज़रात उनके इस्तकबाल में ज़ोरदार तालियां। जनाब शबीउल साहब, हाँ अब मैं ज़ोरदार तालियां फिर उनके इस्तकबाल में एक बार और। हाँ अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब नफीस अख्तर साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ हमारे उस्ताद मोहतरम और अपना सर्टिफिकेट जनाब से हासिल करें। आप ज़ोरदार तालियां। देखिए तालियां बजाते रहें, ऐसा ना हो कि मसलन हर बार ताली के बारे में कहना पड़ रहा है। आज मैं गुजारिश गुजार हूँ हमारे मौलाना सैयद काजिम वाहिदी साहब से, वो काजिम वाहिदी साहब से वो आए और अपना सर्टिफिकेट हमारे जनाब से लाए। आप ताली के लिए भी कहना पड़ रहा है। आइए अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सुहेल अब्बास साहब नकवी से। अब जनाब अफजाल हुसैन काजमी साहब से वो आए और हमारे जनाब से सर्टिफिकेट ले। आप जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब सैयद नासिर अब्बास साहब से वो आए और जनाब से अपना सर्टिफिकेट और इनाम ले। एक जोरदार तालियां एक बार फिर से।
आइए अब मैं गुजार हूँ उस्ताद मोहतरम इफ्तिखार मेहंदी रिजवी साहब से वो तशरीफ लाए। आप हजरात तालियां, जोरदार तालियां। बस अब मैं गुजार हूँ अनंत तिवारी साहिबा से वो आए और हमारे जनाब से सर्टिफिकेट और इनाम ले। आप हजरात जोरदार तालियां मारें उनके इस्तकबाल में। दूसरा नाम क्या थे? अब मैं सुनीता जी से गुजार हूँ कि वो आए और जनाब से सर्टिफिकेट और इनाम ले। आप जोरदार तालियां बजाते रहो यार, ताली के लिए भी कहना पड़ रहा है क्या? जैसे तो यार थोड़े तालियां मारते रहो। तीसरा नाम क्या? अब मैं सदर प्रोग्राम से गुजार हूँ। मैं मौलाना साहब को शॉल पहनाऊंगा। अच्छा, अब मैं बड़ी अदब व एहतराम से गुजार हूँ जनाब अकील अब्बास ज़ैदी से कि वो हमारे जनाब को शाल पहनाए। जनाब अफजाल हुसैन साहब। हाँ, अब मैं आखिरी दुआई कलमात के लिए गुजार हूँ सदर प्रोग्राम आली जनाब मौलाना अफजाल हुसैन साहब से। आप हज़रात उनके इस्तकबाल में मोहम्मद आल मोहम्मद पर सलवात पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। सबसे पहले मैं हौज़ अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसऊल मुमताज़ुल उलमा मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब क़िबला, जो इस हौज़े के मुअस्सिस हैं, इस हौज़े के हकीकी प्रिंसिपल हैं और इस हौज़े की देखभाल उन्हीं के हाथ में है, जो तकरीबन 50 या 60 तलबा यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। वो तालीम के जिसको पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि हर मर्द और औरत पर लाजिम है कि वो तालीम हासिल करे। उसी तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना सैफ अब्बास साहब क़िबला। परवरदिगार आलम की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद इनकी तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फ़रमाए, इनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, ताकि और इसी तरीके से नेक काम करते रहें। और दूसरी बात जो ये अहम है वो ये है कि 26 जनवरी का जो प्रोग्राम होता है, इस दिन कानून नाफिज हुआ था, दस्तूर अमल सादिर हो गया था, इस पर अमल करना शुरू हो गया था। ये गांधी जी की वो मेहनत थी, वो मशक्क़त थी कि जिसमें गांधी जी ने फरमाया था कि हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने ये सीखा कि किस तरीके से मज़लूम रह कर ज़ालिम के मुकाबले में खड़े होकर हम अपनी कौम को ज़ालिमों के हाथों से बचाएं। लिहाजा गांधी जी ने जो क़ुरबानी दी थी और जो दुगर शख्सियात ने क़ुरबानियाँ दी थी और जो ख़ास तौर पर हमारे जवानों ने अपने खून को बहाकर इस देश को बचाया था, हम इस देश को मिटने न दें, बल्कि वो देश के जिसके लिए इतनी मेहनतें हुई, इतनी मशक्क़तें हुई, इतनी क़ुरबानियाँ हुई, उस देश को हम बचाएं। और ये बचाना एक ही वक्त मुमकिन है कि जब हम तमाम के तमाम कौम मिल्लत एक प्लेटफार्म पर आकर ये कहें कि हमारा मकसद फ़कत ये है कि हमारा देश, हमारा ये हिंदुस्तान सही व सालिम रहे। ये उस वक्त होगा जब हम दिल की कुदूरतों को, दिल के हसद को निकाल कर एक प्लेटफार्म पर जमा होकर फ़कत हमारा नारा ये रहे कि हम तमाम के तमाम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारा नारा ये है कि हम इंसान हैं। जब इंसान अपने दिल के अंदर ये सोच लेगा कि हमारे देश को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमारे फ़ौजियों ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो फ़कत और फ़कत इसलिए दी थी ताकि हम मुत्तहिद होकर रह सकें। और यही हम पैगाम देना चाहते हैं कि ये मदारिस दीनिया फ़कत और फ़कत पैगाम ये देते हैं कि मदारिस दीनिया में कोई गलत बातें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इत्तेहाद का नारा दिया जाता है, वतन परस्ती का नारा दिया जाता है। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी ये है
कि हम दीन के लिए वो खिदमात अंजाम दें ताकि दूसरे मुल्क के लोग जब हमें ये देखें कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा मिलने का तरीका क्या है, हमारा किरदार क्या है, हमारा अखलाक क्या है, जब हमारे दरमियान भाईचारगी देखेंगी। इसलिए कि अंग्रेज़ अभी भी कोशिश में लगे हुए हैं किस तरीके से हिंदुस्तान को मुतफर्रिक कर दिया जाए। लिहाजा इन अंग्रेज़ों को अगर हमें जवाब देना है, वो जवाब उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम मुत्तहिद होकर काम करेंगे। और जब मुत्तहिद होकर काम करेंगे तो दूसरी मुल्क, दूसरे हुकूमतें जो हमारी दुश्मन हैं, जो हमको बिखेरना चाहती हैं, जो हमें मुतफर्रिक करना चाहती हैं, वो हरगिज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा अनंता सिंह और दिगर जो मोहतरमात यहाँ पर आई हैं और मुमताज़ुल उलमा और दिगर असातिज़ा किराम का कि इन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की और इस प्रोग्राम को कामयाब फरमाया। और ख़ास तौर पे चैनल वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। हौज़ अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्रगुजार है कि इन्होंने रिकॉर्डिंग की और इस पैगाम को, कि इस मदरसे का पैगाम क्या है। पैगाम यह है कि इंसान मुत्तहिद होकर अगर रहेगा तो कभी भी वो नाकामयाबी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो कामयाब होता हुआ नज़र आएगा। और जो मेहनत और मशक्क़त की है अकील अब्बास साहब ने, इनका भी शुक्रगुजार हो कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज से इसको नशोनुमा किया, बेहतर किया, ताकि इनकी तौफ़ीक़ात में परवरदिगार आलम इजाफ़ा फरमाए और इनको ये तौफ़ीक़ अता फरमाए कि ज़्यादा से ज़्यादा और ये बेहतर अमल को, इस काम को आगे बढ़ाएं, ताकि तमाम के तमाम हिंदुस्तानी इनके इस काम से जो इत्तेहाद का नारा है, जो इत्तेफाक का नारा है, इससे खुश होकर लोग अपने गले मिलने लगें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्रोग्राम के आखिर में एक थोड़ी सी मुख्तसर सी ज़हमत और है, वो ये है कि मैं मुमताज़ुल उलमा मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि जनाब अकील अब्बास ज़ैदी साहब को मोमेंटो पेश करें। आप हज़रत तालियों से इस ताज़ीम को जो है वो करें। उसके बाद सदर मोहतरम मौलाना अफजाल साहब, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद इब्ने अब्बास नकवी साहब को, आखिर में मैं दुआइया कलमात के लिए, शुक्रिया के कलमात के लिए दावत दूंगा मुमताज़ुल उलमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैफ अब्बास नकवी साहब का। बहरहाल जो हमारे सदर जलसा हुज्जतुल इस्लाम आले जनाब अफजाल हुसैन साहब क़िबला ने फरमाया, मैं इस मदरसे का कोई रईस और नहीं हूँ, मैं खादिम हूँ। और मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौम की, मिल्लत की और वतन की खिदमत कर सकें, और उसी को अंजाम दे रहे हैं। और क्योंकि बहरहाल हम अगर मुल्क के अंदर रह रहे हैं तो ज़िंदगियाँ, तो जानवर भी अपने बसर करते रहते हैं, तो इंसानों की तरह ज़िंदगी बसर हो। और वो इंसानों की ज़िंदगी उस वक़्त बसर होगी जब हम एक दूसरे के काम आएंगे, मुल्क से रिलेटेड मुताल्लिक़ कामों को हम करेंगे, कोई काम करेंगे। तो उसी सिलसिले से भी ये एक कड़ी है कि जैसे हमारे अकील साहब कहाँ से आए और कहाँ आके प्रोग्राम अरेंज किया और कर रहे हैं, आप लोग कितनी कितनी मसाफत करके, जैसे अभी फरमाया 1 घंटा सिर्फ हम ढूंढते रहे इस जगह को। मुझसे भी जब मैंने इसका इनाग्रेशन किया था ना, तो एक हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने यही आके कहा था कि इन्होंने जंगल में मंगल किया है। तो ये सब बागों का इलाका है, बस्तियों में तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बाग में सिर्फ फल मिलता है। तो ये वो बाग जो है उसी के अंदर मैंने ये एक पेड़ लगाया है और इंशाअल्लाह यहाँ से फल मिलते रहेंगे। इसलिए मैं उधर से हट के इधर आया हूँ कि बागीचा जो है वो सही तरीके से बागों के दरमियान ही रहेगा। और बहरहाल हम सबके शुक्रगुजार हैं, आप सभी हजरात के, हमारी जो मोहतरमा ख़वातीन यहाँ तशरीफ़ लाएँ उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और चूँकि बहरहाल इस वक्त मीडिया का बहुत अहम रोल है हर काम में, और उस रोल को अंजाम देने के लिए हमारे हुसैनी चैनल के और ख़तीजा टीवी के 2 कैमरामैन यहाँ मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो अभी यहाँ
60-70 लोगों में हुआ है, या 60-70 लोगों में नहीं हुआ है, ये अभी जब रिले होगा तो बहुत दूर तक चला जाएगा। तो इसलिए इन लोगों के ज़रिए से पहुंचता है। एक एक फ़र्द के शुक्रगुज़ार हैं और हर एक से यही दुआ करते हैं कि हमारे इन तालिब इल्मों के लिए और इस इदारे के लिए दुआ की जाए कि इन तालिब इल्म जो मकसद के लिए अपने वतनों को छोड़ कर आए हैं, कोई 500, कोई 1000 और कोई 1500 किलोमीटर से आया है, वो तालिब इल्म अपने उस मकसद में, शिक्षा के मकसद में, इल्म के मकसद में कामयाब हो और ये इदारा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। व आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतर काज़मी खदीजा टीवी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम 70वां यौम जमहूरिया मना रहे हैं। मुल्क को इस तरीक़े की तमाम जो चीज़ें होती हैं उसके लिए पूरे हिंदुस्तानियों को एक मुबारकबाद खदीजा चैनल की जानिब से मैं और मेरी पूरी टीम देगी। यकीनन इस तरह के इक़दामात जो कि अक्सर जो अलग अलग मुकामात पे होते हैं, लेकिन आज बाइस फ़ख्र है कि हम मदरसे अबू तालिब में जो यहाँ पर अभी आपने बहुत सारी तकरीर मुलाहिज़ा फरमाई होगी जिसमें ये कहा गया कि जंगल में मंगल किया गया, और जिस तरीके से बहुत दूर शहर के यहाँ पर तमाम असातिज़ा और उनके तलबा ने इस यौम जमहूरिया को मनाया है। उम्मीद करते हैं नाजरीन कि हमारे दिलों की रोशनी के अंदर ये जज्बा हमेशा कायम रहेगा और हम मुल्क की तरक्की के लिए ऐसे ही गामज़न रहेंगे। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि इस तरह के प्रोग्राम आप हमारे चैनल पर नशरियात के हवाले से देखते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।